हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे दिग्गजों और खतरों के खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी करतब दिखाते वक्त जान चली गई। ये ऐसे डेयर डेविल्स थे जिन्होंने कई बार खतरनाक स्टंट्स को अंजाम दिया था, पर इस बार उनका दाव उल्टा पड़ गया और उनके करतब ने ही उनकी जान ले ली। इसलिए आखिर कैसे इस लिस्ट के नंबर 1 डेयर डेविल ने अपनी जान गंवाई, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 10, काइल ली। दोस्तों 22 साल का ये नौजवान अमेरिका का रहने वाला था। इसने अपनी जिंदगी में कई स्टंट्स किए थे, पर इस बार इसने एक बेहद खतरनाक स्टंट करने की प्लानिंग की थी। दरअसल ये नौजवान अमेरिका के 110 फीट ऊंचे यूटा पहाड़ के ऊपर से कूदते हुए अपना वीडियो बनाना चाहते थे, पर दोस्तों इस बंदे ने कूदते वक्त अपनी रस्सी कुछ ज्यादा ही ढीली छोड़ दी, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर गिरा और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। और एक स्टंट दिखाने और वायरल होने के चक्कर में इस नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नंबर 9, मैट क्रंच। दोस्तों ह्यूमन कैनन बॉल एक ऐसा स्टंट है जिसमें एक तोप जैसी गाड़ी होती है और जहां तोप में बारूद के गोले रखे जाते हैं, वहीं इसमें इंसान को डाल दिया जाता है और फिर एक फोर्स के साथ उसे हवा में फेंक दिया जाता है। सबसे पहले इस स्टंट की शुरुआत 1872 में हुई थी और तब से कई लोगों ने ये स्टंट करके दिखाया है और अपनी हड्डियां और हाथ पैर तुड़वाया है, पर मैट ने तो अपनी जान ही गंवा दी। दरअसल दोस्तों साल 2011 में मैट इस स्टंट को इंग्लैंड में लगभग 1000 लोगों के सामने दिखा रहे थे, पर जिस नेट पर वो गिरे वो सही से कसी हुई नहीं थी और नेट टूट जाने की वजह से मैट को काफी गहरी और बुरी चोट लग गई और अस्पताल में पहुंचकर उनकी मौत हो गई। दोस्तों आपको स्टंट देखना कैसा लगता है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8, टॉड ग्रीन। दोस्तों इस स्टंट को विंग वॉकिंग कहा जाता है, जिसमें स्टंटमैन को हवा में उड़ती हुई एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर जाना होता है। ये एक ऐसा स्टंट है जिसे काफी खतरनाक और पागलपन से भरा माना जाता है, क्योंकि इसमें जान जाने की पूरी गारंटी होती है। पर डेयर डेविल्स को इन सब बातों से कहां फर्क पड़ता है। दोस्तों टॉड ग्रीन भी उन्हीं डेयर डेविल्स में से एक थे। इन्होंने भी साल 2011 में इस स्टंट को करने की कोशिश की थी। वो एक उड़ती हुई प्लेन से दूसरे हेलीकॉप्टर पर कूदने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगे। ऑडियंस को लगा कि वो भी स्टंट का एक हिस्सा है, पर बाद में पता चला कि ऊंचाई से गिरकर जमीन पर टॉड की मौत हो चुकी थी। नंबर 7, वू योंगनिंग। दोस्तों चाइना का ये नौजवान अपने रूफ टॉप स्टंट और बिना सेफ्टी के बहुत ही ऊंची इमारतों पर स्टंट दिखाने के लिए जाना जाता था। इसकी कई ऐसी स्टंट वीडियोस हैं जिसमें ये कई 100 फीट ऊंची बिल्डिंग्स के किनारे पर बिना सेफ्टी के चल रहा है और लटक रहा है। असल में ये एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसने अपने स्टंट वीडियो से लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे और यूट्यूब पर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। पर दोस्तों साल 2017 में जब ये जनाब एक 62 माले की बिल्डिंग की छत से लटकते हुए अपना एक वीडियो बना रहे थे, तो इनका बैलेंस बिगड़ गया और हाथ फिसल जाने की वजह से नीचे गिरकर इनकी मौत हो गई। नंबर 6, मोहम्मद जलालुद्दीन। दोस्तों हैदराबाद का रहने वाला जलालुद्दीन एक 19 साल का नौजवान था जो इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पहले तो उसने मुंह में केरोसिन भरकर और फूंक मारकर आग जलाने वाला स्टंट दिखाया और फिर अपने पूरे शरीर पर केरोसिन डालकर उसमें आग लगा दी। वैसे तो वो एक जलती हुई शर्ट को निकालने का स्टंट दिखाना चाहता था, पर दोस्तों आग इतनी तेजी से बढ़ी कि जलालुद्दीन को शर्ट निकालने का मौका ही नहीं मिल पाया और जब तक लोगों ने पानी फेंककर आग बुझाई, जलालुद्दीन का 60% शरीर जल चुका था और 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। नंबर 5, सैम पैच। दोस्तों सैम पैच अमेरिका के सबसे पहले डेयर डेविल थे जिन्होंने अपने स्टंट से बहुत ही जल्दी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। जहां ऊंचाई के नाम पर कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वहीं सैम पैच एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार नाइग्रा फॉल से 120 फीट नीचे नदी में कूदने का रिकॉर्ड बनाया था। आपको बता दूं कि नाइग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला झरना है और इसकी यही खासियत इसे काफी खतरनाक और जानलेवा बनाती है। पर दोस्तों आगे चल
छोड़कर सैम नाइग्रा फॉल्स से कूदकर जैसे बोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने किसी दूसरे झरने को ट्राई करने का फैसला किया और इस बार वो जेनेसी फॉल्स से 96 फीट नीचे नदी में कूदने का स्टंट दिखाने वाले थे। पहली बार का तो स्टंट रोमांचक रहा, पर शायद उन्हें और ज्यादा दर्शक और पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने दोबारा कूदने का फैसला किया। पर इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और नदी की सतह से गहरी चोट लगने की वजह से सैम की तत्काल मौत हो गई। नंबर 4, जनाका बासनियाके। दोस्तों, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और हवा की जरूरत तो होती ही है और इन तीनों में से किसी भी एक के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता और इसीलिए खुद को जिंदा जमीन में दफन करने वाला स्टंट काफी खतरनाक और डियरिंग माना जाता है और लगभग हर मैजिशियन इस स्टंट को बड़ी ही सावधानी और एक्सपर्ट्स लोगों की निगरानी में दिखाता है। पर दोस्तों, 24 साल के जनाका बासनियाके ने एक्सपर्ट्स को छोड़ इस स्टंट को अपने परिवार के हाथों करवाया। उसने एक 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया और खुद को उसके अंदर दफन करवा दिया। लगभग 7 घंटों तक जनाका दफन रहा और जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी सांसें नहीं चल रही थीं और आखिरकार इस स्टंट की वजह से उसकी जान चली गई। नंबर 3, किर्क जोन्स। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद नियाग्रा फॉल एक ऐसा झरना है जिसके ऊपर से लगभग 22 लोगों ने राइडिंग करने की कोशिश की है, पर उनमें से महज 16 लोग ही अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा बच पाए हैं और किर्क जोन्स उन 6 लोगों में से हैं जो अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं बचे। दरअसल दोस्तों, साल 2017 में पुलिस को किर्क की बॉडी नदी के किनारे मिली थी और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि किर्क ने भी नियाग्रा फॉल से स्टंट करने की कोशिश की थी। उनका प्लान था एक इन्फ्लेटेड बॉल के अंदर बैठकर पूरे स्टंट की वीडियो रिकॉर्ड करना, पर शायद उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि किर्क की बॉडी मिलने के कुछ महीनों पहले ही उन्होंने उस इन्फ्लेटेड बॉल को देखा था, जिससे ये जाहिर होता है कि किर्क की लाश कई महीनों से नदी किनारे तैर रही थी। नंबर 2, ऑड्री मेस्ट्रे। दोस्तों, आसान शब्दों में डाइविंग को डुबकी या गोताखोरी कहा जाता है, जिसमें स्विमर एक ऊंचाई से पानी के अंदर छलांग लगाते हैं और तैरते हुए गहराई में जाते हैं। और ये डाइविंग 2 तरह से होती है, एक पूरे इक्विपमेंट्स और सुरक्षा साधन के साथ और दूसरा फ्री डाइविंग, जिसमें बिना किसी सुरक्षा साधन के डुबकी लगाई जाती है, पर ये काफी खतरनाक होता है और आंकड़ों के मुताबिक हर 5000 फ्री डाइवर्स में से 100 की मौत हो जाती है। और दोस्तों, ऑड्री भी उन्हीं में से एक है। ये एक फ्रेंच फ्री डाइवर थी जो साल 2002 में 160 मीटर का नो लिमिट फ्री डाइविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की चाह में समंदर में फ्री डाइविंग के लिए उतरी थी, पर वापस आते वक्त उनके लिफ्ट बैग में खराबी आ गई जो डाइवर्स को सतह पर लाने में मदद करती है और इस तरह इस स्टंट वुमेन की डूबकर मौत हो गई। नंबर 1, शैलेंद्र नाथ रॉय। दोस्तों, इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक स्टंट करके दिखाए थे। इसने कई बार अपनी चोटी से एक लंबी चौड़ी भारी भरकम ट्रेन को भी खींचा था, पर इस वीडियो में मैं आपको इनके उस एक स्टंट के बारे में बताने वाला हूं जिसमें इनकी जान चली गई। दरअसल दोस्तों, इससे पहले भी कई बार शैलेंद्र ने अपने बाल से लटकते हुए एक जिप वायर को पार करने का स्टंट दिखाया था। यहाँ तक कि इन्होंने सबसे लंबी दूरी तय करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। पर साल 2013 में जब शैलेंद्र अपने इस स्टंट को एक बार फिर से दिखा रहे थे तो अचानक बीच में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। लगभग आधे घंटे तक वो मदद के लिए चिल्लाते रहे, पर दूर होने की वजह से ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आया और जब तक उन्हें उतारा गया तब तक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों, इन सभी जानलेवा स्टंट में से आपको कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।